दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज बट सावित्री व्रत कथा है। बट सावित्री यानी बर वृक्ष के नीचे, बर का जो पेड़ होता है उसके नीचे ये महिलाएं जो हैं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। दरअसल ये कहानी आज की नहीं बल्कि त्रेता युग की है। और त्रेता युग में जब सत्यवान और सावित्री दोनों पति पत्नी के रूप में सामने आए थे समाज के, और सत्यवान को जब यमराज जो है वो खींच के ले जाने लगा, तो पत्नी जो है यानी पति व्रता जो पत्नी है सावित्री, वो सत्यवान को बचाने के लिए, सत्यवान की लंबी आयु के लिए यमराज से लड़ बैठी, भिड़ बैठी और उसने व्रत शुरू कर दिया। कहानी पूरी आप भी जानते हैं, लेकिन इस कहानी के पीछे जो परंपरा चल रही है वो बड़ा ही वैज्ञानिक है। और ये बट वृक्ष जो है इसकी आयु बहुत ही लंबी होती है। दरअसल इसी वृक्ष के नीचे सत्यवान को प्राण वापस मिला था यह सावित्री के बदौलत। क्या कुछ मसला है ये विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ जो व्रती महिला हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हीं से हम बात करने का प्रयास करते हैं कि दरअसल ये व्रत जो आप करती हैं वो क्यों करती हैं। ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, फर्स्ट टाइम। और मेरी मम्मी और भी सब जो बुजुर्ग लोग हैं वो बोले कि वृक्ष का पूजा करने से पति का लंबा आयु होता है। उसी वजह से जैसे कि वृक्ष का लंबा आयु रहता है, इसी वजह से इसी वृक्ष का पूजा करके वही पति का लंबा आयु के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो लंबी आयु के लिए प्रार्थना तो करती हैं आप। क्या नाम है आपका? रूबी। रूबी जी, यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं वो आपको कथा भी सुनाते होंगे, है ना? आपने सुना है वो कथा? हाँ जी, मैंने अभी सुन के आया है। अच्छा, क्या है उसमें? वो तो मैंने आधा ही सुना, क्योंकि यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी, फिर आधा मैं सुन पाई तो बता नहीं कथा तो पाऊंगी। सुनना चाहिए, हाँ है ना? हाँ। जो जिस तरह से सावित्री अपने पति के प्रति जो वफादार थी, उसके प्राण को वापस ले आई यमराज से मांग के, आज की महिलाएं उस तरह की वफादारी निभाती हैं अपने पति के साथ? शायद हाँ। नहीं, आप रुक के बोल रही हैं, कहीं ना कहीं संशय है। पति सेवा हम सब करते हैं। हाँ सेवा करते हाँ। हैं, मतलब झगड़ती नहीं नहीं, झगड़ते नहीं होता नहीं है। किसी कारण से भूल हो जाए पति नहीं से? नहीं, हम माफी मांग लेते हैं ना। अच्छा। ये चलते हुए हैं, माफी मांग लेते हैं। बवाल नहीं होता? नहीं, बवाल नहीं होता है। फेंका फेंकी सामान नहीं होता है। नहीं, वो सब नहीं होता है। देखिए, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं, इधर आइए, इधर आइए। अब क्या लगता है, यहाँ बोल लीजिए। पति जो है वो भरपूर सम्मान करते हैं आपको? हाँ तो करते हैं। होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। है ना? आप उनका प्रति उत्तर देती हैं जी अच्छे से? जी हाँ। पति देव अगर कुछ गलती कर दें, भूलवश सब्जी लाने में देर कर दें, गैस लाने में देर कर दें, तो फिर जो बेलन वगैरह है उन पर प्रहार? बेलन वगैरह तो नहीं चलाते नहीं। हम लोग, मतलब वो लोग हम लोग पे गुस्सा कर लेते हैं, हम लोग उतना ज़्यादा नहीं कर पाते। यानी मैनेजमेंट है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। हम पंडित जी से भी बात करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं पंडित जी, जरा वो सुन लीजिए आप। बट सावित्री व्रत केवल अपने सौभाग्य प्राप्ति के लिए, सौभाग्य के लिए की जाती है। और अमावस्या तिथि है, मृत संजीवनी तिथि है, इसलिए सौभाग्यवती औरत जो है सो अपने पति के पुण्य जीवन के लिए जो है सो की है। सती सावित्री की इसमें कथा है। तो सावित्री का जो व्रत है इसको अमावस्या के दिन ही, जेठ मास की शुक्ल कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही की जाती है। तो स्पष्ट है, दरअसल ये बट वृक्ष जो है उसके तीन भाग, तीन हिस्सा बांटा गया है। ऊपर में कहते हैं कि ब्रह्मा वास करते हैं, बीच में जो है वो विष्णु का वास होता है, और नीचे साक्षात शंकर का वास होता है। और यही एक पेड़ ऐसा है जिसकी आयु बहुत लंबी होती है, हजारों वर्ष तक ये आयु चली जाती है। हजारों वर्ष तक बट वृक्ष जो है वो टिका रहता है। शायद यही वैज्ञानिकता होगी कि इस पेड़ को साक्ष्य मानकर, इस पेड़ को आधार मानकर ये महिलाएं जो हैं अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं। खैर, उन सभी सौभाग्यवती महिलाओं को हमारे चैनल के तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।